जिसकी जो समस्याएं हैं अभी सब आप इसके बारे में अवगत कराएंगे, क्योंकि हम अवगत कराते हैं। अभी कोई एप्लीकेशन नहीं देगा, सब आपके एप्लीकेशन लेंगे, अधिकारी लोग स्वयं लेंगे, ठीक है, और सब पर विधिवत कानूनन कार्रवाई होगी। अब हमारे सीडीओ साहब किसान के बेटे हैं, इनको किसानों के बारे में बहुत जानकारी है, तो मैं चाहूँगा साइड बीडी साइड, फिर मार्केट, मंडी, पैसा, ऐसा तो नहीं है कि कोई यहाँ अनजान है। मैं माननीय सांसद जी का इसलिए विशेष रूप से आभार व्यक्त करूंगा कि शायद कोई ऐसा दिन न होता होगा जिस दिन किसी किसान के लिए हम लोगों के पास फोन ना आता। और जिलाधिकारी महोदय को तो हम लोग इसलिए हृदय से धन्यवाद देते हैं, आप यकीन मानो या न मानो। जब भी कोई बात आती है, ग्लोबल इन्वेस्टर, फैक्ट्री, इंडस्ट्री, अचार, मुरब्बा, पापड़, चना, मटर, मसूर, सिर्फ एक ही बात रहती है कि ये काम किसानों से क्यों नहीं हम प्रोडक्शन बढ़वा पा रहे, इनकी इनकम कैसे बढ़े, कैसे हम लोग कोई फैक्ट्री छोटी मोटी खोले, मूंगफली का उत्पादन हो रहा है उसको कैसे प्रोक्योरमेंट करें, जितनी हमारी फसलें हो रही इनसे नमकीन पापड़ हम क्यों नहीं बना सकते। ये सारा जो सिस्टम है, क्योंकि जितना फसल पैदा करना महत्वपूर्ण है, एक अर्थशास्त्र का पुराना फार्मूला है कि पहले ये निर्देश था, एक व्यवस्था थी कि एक किसान का एक आंख मंडी पर होनी चाहिए। अब वो फार्मूला चेंज हो गया, दोनों हाथ हल पर, माने आपकी खेती पर और दोनों आंखें मंडी पर होनी चाहिए। जब तक आपका परिश्रम और आपका दिमाग यानी मंडी दोनों पर आप नजर नहीं रखते, तब तक आप सफल नहीं हो पाते। दिक्कत कहां पर है, थोड़ी मार्केटिंग सिस्टम है। अब मैं आपको हम लोग प्रयासरत हैं कि आने वाले समय में जल्दी वो भी पैसा मिल जाए। मैं बराबर सबसे लगातार लगा रहता हूँ, और हमारे जिलाधिकारी तो बराबर किसानों के लिए इतना ये किए लगा जाता है, तो हम लोगों को तब तक वो करते रहते हैं जब तक कि उसका चालू न हो जाए। हमने बहुत सारे जिलाधिकारी देखे हैं, लेकिन सर जैसा ग्राउंड लेवल पर सोच मैंने नहीं देखा। इसके लिए सर वो बहुत मैं सोचता हूँ सर, आप लोग लकी हैं कि आपको ऐसे जिलाधिकारी महोदय मिले हुए हैं। सांसद जी तो खैर आपके हैं, धन्यवाद। बहुत और बातें मैं लगातार प्रयासरत हूँ। सभी किसान भाइयों को नमस्कार और मंचासी हमारे जनप्रतिनिधियों को नमस्कार। मैं बोल दूं कि हमारे यहाँ TCF ने अभी जो चना, मसूर और सरसों इन तीनों में मिलाकर के 30 करोड़ रुपए की खरीद की थी, जिसमें से 19 करोड़ रुपया बढ़ चुका है, 11 करोड़ बाकी था। उसमें से भी 3 करोड़ जो है कल रात में पैसा जो है वहाँ से रिलीज हुआ है, और जल्दी ही 2-3 दिन में आप लोगों के खातों में वो भी पहुँच जाएगा। हमारे प्रभारी जिलाधिकारी महोदय लगातार प्रयास कर रहे हैं, लगातार वहाँ के जो मैनेजिंग डायरेक्टर, जो MD जो लखनऊ में बैठते हैं, अधिकारी दिल्ली में बैठते हैं, सबसे वार्ता करके बुंदेलखंड और महोबा को विशेष रूप से प्राथमिकता के आधार पर पैसा मिले, उसके लिए लगातार उनसे वार्ता करके पैसे को मंगवा रहे हैं, और जल्दी से जल्दी आपके खातों में पेमेंट जो है हो जाए। किसानों के बारे में मैं सबके संज्ञान में और आप लोगों के संज्ञान में लाना चाहूँगा कि चने में केवल हमारे 6 किसान शेष हैं भुगतान के लिए, मसूर में केवल 1 किसान बचा जिसका टेक्निकल कारणों से, केवल सरसों का हमारा पैसा थोड़ा है जिसमें 942 किसान अभी हमारे भुगतान के लिए शेष हैं। जो ये जो 11 करोड़ के आसपास उसका है वो ज़्यादातर वो सरसों का है, और चने का और वो उसका भुगतान हो गया है। जो PCU और NACOF ने जो खरीदारी की थी उसका भी जो है पैसा जो है कल तक जो है आ जाएगा, बल्कि शाम तक ही आने की संभावना है, और वो भी जो है जो किसानों खातों में चला जाएगा। दीदी का बोले आ गया गुटका मसाला ले आओ। इसके बाद मैंने कहा एक फल की फसल करो, एक 3 साल में मौसमी शुरू हो जाएगी। हमारे घरों पर लग रही इतनी बड़ी मौसमी, यहाँ अंजीर के लिए बहुत अच्छी जगह है। जो अरब में खजूर पैदा होती है जैसलमेर में, उसके लिए बहुत अच्छी जगह है।
और भगवान राम खाते थे कंदमूल। फिर कह रहा हूं, कंदमूल के लिए ये जिला है, ये धान पैदा करने के लिए नहीं है। उससे ही इनकम आती। आप सोचो कि 24 पेड़ लगे हों, 40 किलो सामान उतर रहा हो। तीसरी चीज मैंने बताया, जमीन जब बोते हो, हमारा खादी ग्रामोद्योग है। हमने लक्ष्य रखा है कि हम हर गांव में, लक्ष्य तो हमारे पास 58 का था, लेकिन हमने जब योजना की समीक्षा करी तो हमने कहा इसको बढ़ा के 3000 कर लेते। हर गांव में 10 व्यक्तियों को, किसानों के बच्चों को खादी ग्रामोद्योग से लोन लेके अपना व्यवसाय शुरू करना चाहिए, वरना घर की तरक्की तभी होती है जब सारे हाथ काम करें। ITI करें। ITI का नियम जानते हैं? अगर ITI कोई करता है, स्वैच्छिक सेवा संस्थान की महिलाएं काम करें, उनको रोजगार दे सकते हैं। अभी हमारे यहाँ पर एक NGO काम कर रहा है, गणपति की गो माता के गोबर से मूर्ति बना रहे हैं। करनी हो किसी भी किसान, वो हमारे पास आए, जितनी हमारी जानकारी हम देंगे, जितनी दूसरी जानकारी देंगे, प्रोसेसिंग यूनिट लगवा देंगे। क्योंकि हर चीज की चीज बनानी है और भारत सरकार ने बहुत पैसा सुरक्षित कर रखा है इस काम के लिए कि हमारे बीज जहाज ना जाए विदेश में। हमारे CDO साहब ने एक चीज और दे दी है, और कभी भी किसान को अपने फाइनेंस के लिए दिक्कत हो, कैसे चीजें लगती हैं, कैसे काम किया जा सकता है, मेरे यहाँ 10 बजे आओ, मैं आराम से समझा दूंगा कि ये चीज ऐसे हो सकती है। करनी आपको है, मालिक आपको बनना है। मैं चाहता हूं कि मेरा किसान उत्पादक की जगह अपने माल का मैन्युफैक्चर बने, बिचौले का सिस्टम खत्म हो, सीधा कंज्यूमर पे माल जाए। उसमें भी आप ही रोजगार दोगे। पहली, महिलाएं, माताएं सर्वश्रेष्ठ स्थान पर होंगी, इसलिए माताओं के सम्मान की, बेटी के सम्मान की रक्षा करनी चाहिए। और दूसरा, किसान प्रोसेसिंग में होगा, किसान मैन्युफैक्चर होगा, क्योंकि उद्योग उस ढंग से लगेंगे। किसान धीरे धीरे आगे आ रहे हैं, बड़े किसान छोटे किसानों को मिला रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं। महेश वर्मा जी, आपके एग्जाम्पल आज दूसरे राज्य की तरफ नहीं जाएगा, अपने किसानों को मिल जाएगा। इसी में एक शब्द आया है नैनो, नैनो यूरिया और नैनो DAP। अब जो बोरे का खाद है और नैनो में अंतर क्या है? अगर बोरे से खाद देते हो पूरे का पूरा 2 बार, तो वो 33% से ज्यादा खेत में नहीं लगता। फसल को खेत में तो लग गया, मिट्टी खराब कर दी उसने, लेकिन जो फसल पैदा हो रही है वो 33% से ज्यादा नहीं लगी। मतलब खाद आपने सो दिया, फायदा हुआ 33%। नैनो का जो है 90% जाएगा पेड़ को। तो नैनो खाद के प्रयोग से आपका प्रोडक्शन 25 से 30% बढ़ेगा। आप कैसे करें? तो हम लोग अभी 3 दिन पहले मैं बात कर रहा था, कितना खाद चाहिए, कितने मैट्रिक टन आया था, इस बार कैसा होगा। तो मैंने एक उसका आंकड़ा निकाला कि ऐसा किया जाए कि जब हम जमीन में बोते हैं, क्योंकि हम तो होने के बाद, तो हम 3 एकड़ में 1 बोरा दें, उसके बाद 2 नैनो की बोतल लें। हम 2 बार देते थे, अब 3 बार दें। नैनो से छिड़काव होना,
पेड़ पे जाना है, जमीन ज्यादा उसको मतलब नहीं। उसका ना यूरिया बचेगा, उसका जो पैसा बचेगा भविष्य में किसानों के लिए दिया जाएगा। अब आपके जिले से यूरिया चोरी हो जाए, नैनो यूरिया पर कोई सब्सिडी नहीं है, और एक बोरे पर सब्सिडी कितनी है? सब्सिडी 2200 रुपए सरकार के बचेंगे कंपनी देने से। अब अगर एक बोरा बचाया और 2200 बचे तो भविष्य में 2200 किसके काम आएंगे? किसानों, वरना तो कंपनी के पास जा रहे हैं। तो 3 एकड़ में 1 बोरा प्लस 2 हम अपने नैनो यूरिया से, और उसको रखने की दिक्कत नहीं, जेब में रखो, मोटरसाइकिल पर निकल जाए। 1 लीटर की बोतल है, खराब होने की दिक्कत नहीं, सीलने की दिक्कत नहीं। तो नैनो यूरिया, नैनो डीएपी आ गया है। इसका एक फायदा कि सब्सिडी कंपनियों को नहीं जाएगी, वो भविष्य में किसानों के लिए आएगी। और दूसरा फायदा है कि उससे 30-33% फसल को फायदा था, इससे 90% फायदा है। और तीसरा कि आपको ज्यादा खाद के लिए ट्रॉली भर भर के नहीं ले जाना, आप जो है थैले में बोतल ले जा सकते हैं। तो उस हिसाब से इसको जरूर सोचें कि खाद का प्रयोग, जिससे कि आपके पैसा भी बचेगा खाद प्रयोग करने में, और खाद 3 बार देंगे आप। डिसाइड किया है कि हम कितना पैसा खर्च करें, जो भी किसानों के पास, किसानों के बच्चे हैं, वो कैसे अपने पैरों पे खड़े हों। तो हमें गांव में लोनिंग व्यवस्था को बढ़ाना होगा। एक सिद्धांत साफ समझ लो, नियम है कि जो रिस्क नहीं लेगा वो पीछे रह जाए। पहला काम है कि किसान को अपने बच्चों को कैसे खड़ा करें। खादी ग्रामोद्योग 5 लाख तक का लोन देता है, उसमें कोई गारंटी, 2 लाख तक कोई गारंटी नहीं है। 35% की सब्सिडी देते हैं। अगर मेरे गांव में 400 बच्चे उत्पादक से प्रोसेसिंग फैक्ट्री लगाए और प्रोसेसिंग फैक्ट्री से एक्सपोर्ट करे, एफपीओ बनाने के लिए भी सब्सिडी, एफपीओ के लिए भी सब्सिडी, किसान के तो ऑर्गेनाइजेशन। अब आपको लगा कि मुझे मेरे यहाँ मूंगफली पैदा होगी, किसी ने लगाई मूंगफली का तेल निकालने की मशीन, कितने की